जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। आप सबका दिन शुभ हो। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 12वां अध्याय और उससे पहले आपको तुलसी माता और सीता नित्य की कथा सुनाएंगे। एक बार एक छोटी सी लड़की थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसे समझ आने लगी और तब से ही वह तुलसी माता की पूजा किया करती थी। उसका हर दिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही वह भोजन ग्रहण करती। जब वह लड़की विवाह के लायक हुई तो एक दिन उसके माता पिता ने उसके लायक लड़का ढूंढकर उसका विवाह करवा दिया। लड़की को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला भी दिया, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बेटी को तुलसी पूजन कितना प्यारा है और वे बिना तुलसी के पूजन किए बिना कुछ खाती भी नहीं है ससुराल में। और वह लड़की हर दिन सुबह उठते ही पूजा करती, तुलसी की पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी दो जेठानियां भी थी। वे दोनों उसको इस तरह पूजा करता देखती तो खूब मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उस लड़की से बहुत ईर्ष्या भी होती थी, इसीलिए अक्सर वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा दिया करती थी। वह लड़की बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर वह गमला लाती, अच्छे से साफ करती और पूजा करती। उसके बाद कुछ खाया पिया करती थी। आए दिन उस लड़की की जेठानियां उससे सताने लगी और गमला छुपा दिया करती। किसी तरह से ढूंढ ढांड कर वह तुलसी का गमला लाती और उसका पूजन करती। एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि तुलसी का वह गमला ही दूर फेंक दिया। लड़की ने घर में आसपास उस गमले को खूब ढूंढा, लेकिन गमला वहां होता तो मिलता, वह गमला मिला ही नहीं। ढूंढकर वह लड़की बहुत परेशान हो गई। इतना दुखी हुई कि जब उसने तुलसी जी की पूजा ही नहीं की तो उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका रोज का नियम जो था। अब जब नियम टूटा तो वह बहुत उदास हो गई। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर इधर तुलसी माता उस पर बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में अचानक तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह लड़की सोकर उठी तो उसने क्या देखा कि उसकी चारपाई के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। अब तो यह देखकर लड़की बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि अब तो मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा, क्योंकि तुलसी का गमला छुपा नहीं सकेगा। पूजा करने के लिए भी उसे अब कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। अब तो मेरी तुलसी माता को कोई फेंक भी नहीं सकेगा। यह सोचकर बहुत खुश हो गई और जल्द से उठकर उसने स्नान किया और तुलसी माता की पूजा कर ली। पूजा करने के बाद जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां उसका मजाक उड़ाने लगी, कहने लगी, लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। दरअसल उन्होंने ऐसा किया कहा क्योंकि उन्होंने तो जानबूझकर तुलसी का गमला बहुत दूर फेंक दिया था और उन्हें यह लग रहा था कि देवरानी ने आज तुलसी की पूजा नहीं की और बिना पूजा किए ही खाना खाने बैठ गई। जब दोनों जेठानियां देवरानियां को ताना देते हुए कहने लगी, हो गया तुम्हारा नियम धर्म पूरा, कर ली तुमने तुलसी माता की पूजा, तो देवरानी धीरे से बोलने लगी, हाँ मैंने पूजा कर ली। जेठानियां कहने लगी, अरे कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो हमने फेंक दिया था। ऐसा कहकर जेठानियां हंसने लगी तो देवरानी कहने लगी, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लगी हुई है। अंदर जाकर जेठानियों ने देखा तो बहुत शर्मिंदा हुई और बोली, देवरानी तुम्हारी भक्ति में बहुत सच्चाई है, हमने तुम्हें परेशान किया, हमें क्षमा कर दो। तब भोली भाली देवरानी ने अपनी जेठानियों को क्षमा कर दिया और जब से देवरानी और जेठानी मिलकर तुलसी जी की पूजा करने लगी और उनके घर में सुख समृद्धि में के भंडार भर गए और उनके सभी दुख दूर हो गए। हे तुलसी माता, जैसी निर्मल बुद्धि आपने जेठानियों को दी, जैसे उन सब के घर में सुख समृद्धि के भंडार भरे, वैसे ही इस कथा को कहने और सुनने वाले सभी भक्तों के घर में भरना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। अब सुनिए सीता माता की नित्य नेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाओगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम जी ने कहा, सीते आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आए उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखने
देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर पर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम की जड़ी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह कौन सा दोष अपने सिर लेकर आई है? बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को कहीं वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार सुनूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? सास बोली, तू जो दोष लगा कर आई थी, अब मैं उसे उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, कुएं वाली स्त्री कौन थी? सासू माँ ने बताया कि वह सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास कर घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। यह कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। सासू ने कहा, ठीक है, अब से इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सासू बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उसने यहाँ पड़ोस की एक औरत आई थी। बोली कि बहन जरा सी आँच दे देना। तो बहू बोली, आँच तो हमने जलाई नहीं है। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तो अब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सुत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी घर में धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे हैं, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और उपकार भरने वाले सबके भरना। सभी से बोलिए, सभी प्रेम से बोलिए, सीता माता की जय हो। कार्तिक मास महात्म्य का आज का अध्याय। इतनी कथाएं सुनने के पश्चात देवर्षि नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजा पृथु, अब मैं आपको भगवान के मंदिर में दीपदान करने तथा मार्जन अर्थात झाड़ू लगाने का महात्म्य सुनाता हूँ, जो कि एक समय मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था। अत्यंत गोपनीय
इस कथा को अब आप ध्यानपूर्वक सुनिए। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक अत्यंत प्रतापी तथा प्रभु भक्त राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं झाड़ू लगाता, दीप जलाया करता था। एक दिन विधिहोत्र नामक राजपुरोहित स्वयं राजा को यह कार्य करते हुए देखकर विस्मय से पूछने लगे, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी अनेक भक्ति युक्त कार्य हैं, फिर भी मंदिर में सफाई खुद करने और दीपक जलाने में इतनी श्रद्धा रखने का क्या रहस्य है? तब राजा ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से कहा, महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है, जो भगवत कृपा से मुझे इस जन्म में भी याद है। यदि आप आदेश हो तो वह घटना मैं आपको सुनाऊं। पूर्व जन्म की बात है। घटना सुनाते हुए राजा जयध्वज ने कहा, सतयुग में सौरोज मनवंतर में वेदांतों का जानने वाला एक ब्राह्मण था, जो अत्यंत विद्वान होते हुए भी दुष्कर्मों में लिप्त रहता था। उसके खोटे कर्मों के कारण उसके बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया था। फिर एक दिन भूख प्यास से अत्यंत दुखित हुआ है, घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और उसकी पत्नी भी व्यभिचारिणी थी, इसलिए उसके बंधुओं ने उसे भी घर से निकाल दिया। उसी के गर्भ से अत्यंत पापी मैं उत्पन्न हुआ था। उस जन्म में मेरा नाम दंडकेतु था। दूसरों की स्त्रियों, वेश्याओं तथा धन के लिए मैंने गो, पशु तथा अनेक मनुष्यों की हत्याएं की और इस प्रकार पापपूर्ण जीवन में बिताता रहा। फिर एक रात्रि को किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा से मैं एक सूने देवालय में गया। वहां जाकर मैंने वस्त्र से स्थान साफ किया और दीपक जलाया। उस सूने मंदिर में दीपक जलाकर देखकर ग्राम रक्षक वहां आ गए और मुझे चोर या डाकू समझकर उन्होंने लाठियों से मुझे इतना मारा कि मेरी मृत्यु हो गई। प्राण निकलते ही भगवान के तो दूत वहां पर आ गए और मुझे सुंदर विमान में बिठाकर वैकुंठ को ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने और दीपक जलाने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्प तक स्वर्ग में सुख भोग कर अब मैं चंद्रवंश में जन्म लिया। अगर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक यही क्रिया कार्तिक के पूरे महीने की जाए तो उसके पुण्य का तो कहना ही क्या है, और उसका वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। एक कन्या कथा सुनाते हुए नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, अब दूसरे के दीपक जलाने का महात्म्य भी सुनो। मनुवंश के प्रतापी राजा रेवत के पुत्र भद्रबुद्धि के पुत्र का नाम सुदर्शन था। नाम के अनुरूप ही सुदर्शन अत्यंत सुंदर और पराक्रमी था। भद्रबुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट के समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक बार शिकार खेलने के लिए सुदर्शन अपने साथियों के साथ वन में गया। घूमते फिरते वो उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा तो अपने साथियों को वहीं छोड़कर वह घोड़े पर सवार होकर तुरंत ही नदी के उस पार जा पहुंचा। वहां उस रूपवती कन्या को देखकर सुदर्शन उस पर मोहित हो गया। कन्या भी उस अत्यंत सुंदर बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। सुदर्शन ने शालीनता पूर्वक उस कन्या से उसका परिचय पूछा। तब उस कन्या ने बतलाया कि वह गौड़ राजा की पुत्री और उसका नाम मदनालसा है। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए वह यहाँ पर आई और इसके बाद स्वेच्छा पूर्वक उन दोनों ने गंधर्व रीति से वहीं पर अपना विवाह कर लिया और कुछ समय तक नर्मदा नदी के तट पर विहार करते रहे। फिर अपने घर आकर वे दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंपकर स्वयं वन में चले गए। राजा बनने के बाद सुदर्शन बड़ी कुशलता पूर्वक राजकाज चलाने लगा। रानी मद नालसा सदा अपने पति को श्री विष्णु भगवान की पूजा आराधना करने का उपदेश करती रहती थी। इस प्रकार वे दोनों ही भगवान के अनन्य भक्त बन गए। राजा सुदर्शन ने रानी की प्रेरणा से भगवान का एक स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही उसमें प्रतिदिन भगवान का पूजन तथा कार्तिक मास में दीपदान किया करते थे। एक दिन रानी मंदिर में दीप जला रही थी। उसी समय राजा ने उसे बुलाया, परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को थोड़ी देर हो गई। इस पर राजा ने क्रोध से में आकर रानी से कहा, तुम तो कहती थी कि पति ही स्त्री का देवता होता है, फिर दीपदान में इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया? यदि देरी
का कोई और गुप्त कारण हो तो कहो। तब सती साध्वी मदानसा अत्यंत स्नेह युक्त वचनों में बोली, महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपको बतलाती हूँ। अब आप ध्यानपूर्वक मेरे वचनों को सुनिए। फिर अपने पिछले जन्म की कहानी सुनाते हुए रानी ने कहा, अपने पिछले जन्म में मैं एक चूहिया थी और मैं गोदावरी के तट पर एक मंदिर में रहती थी। एक दिन भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने के कारण बुझने लगा और उधर मैंने घी खाने के लोभ से बुझती हुई बत्ती को मुंह से पकड़कर उठाया। मेरा ऐसा करने से दीपक की लौ जो बस बुझने ही वाली थी, मेरे ऐसा करने पर तेज हो गई, परंतु साथ साथ मेरा मुंह भी जल गया और इस तरह मैं मृत्यु को प्राप्त हुई। क्योंकि रात के समय भगवान के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करते हुए मेरी मृत्यु हुई थी। इस कारण मैंने ऐसा सुंदर रूप पाया और आपकी रानी बनी। अगर कोई श्रद्धापूर्वक भगवान के मंदिर में दीप दान करता है तो फिर उसके फल का तो कहना ही क्या है। अपनी रानी के मुख से यह वचन सुनकर राजा सुदर्शन ने आजीवन कार्तिक मास का व्रत करके भगवान के मंदिर में दीपदान किया और अंत में वह वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। हरे कृष्ण। कार्तिक मास महात्म्य में आज बस इतना ही। इसके आगे का अध्याय आप सभी कल की वीडियो में जरूर सुनिए। अब आपको सुनाते हैं गंगा यमुना की कहानी। प्राचीन समय में एक गांव था जिसमें दो बहनें रहती थी। एक बहन का नाम गंगा था तो दूसरी बहन का नाम जमुना। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थी तो जमुना ने 13 दाने जौ के तोड़ लिए। फिर देखकर गंगा बोली कि तुझे तो ग्रहण लग गया है, तूने चोरी की है। इस पर जमुना बोली, अब तो मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा। गंगा ने कहा कि तुझे 12 साल तक साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा पाप धुलेगा और इस दोष से तुझे मुक्ति मिलेगी। अब जमुना साहूकार के यहाँ नौकरी करने के लिए गई। अपने लिए उसने काम मांगा। साहूकार ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन काम करने से पहले जमुना उससे कहती कि मैं सारे काम करूंगी लेकिन 4 काम नहीं करूंगी। मैं कभी झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया भी कभी नहीं जलाऊंगी। 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा तो साहूकारनी भी कुंभ नहाने जाने लगी। जमुना ने उसे जाते देखा तो कहा कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसने यह सोने का टका दे देना, इससे वह अपने दोनों हाथों में सुंदर चूड़ियां पहन लेगी। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में गंगा को वह सोने का टका दे दिया। गंगा ने उनसे वह टका लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष अब पूरे हो गए हैं और अब वह यहाँ वापस आ जा। साहूकार और साहूकारनी जब कुंभ स्नान कर वापस घर आए तो जमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों जमुना से बोले कि हमने सोने का वह टका तेरी बहन गंगा को दे दिया, लेकिन उसने कहा कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तू वापस जाओ। यह समाचार सुनते ही जमुना सहस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का यह रूप देखकर साहूकार और साहूकारनी तो हैरान परेशान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने काम किया, हमें तो अब ग्रहण लग गया, यह ग्रहण कैसे उतरेगा। अब जमुना भागकर इधर गंगा माता के पास चली गई। गंगा ने जमुना जी से पूछा कि तुम साहूकार साहूकारनी से कुछ कहकर आई हो तो या फिर ऐसे ही बिना बताए आ गई। जमुना बोली, मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई हूँ। गंगा ने कहा, जा और उन्हें थोड़ा धीरज देकर आ, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष ही रहेगा। अब गंगा के कहने पर जमुना माता साहूकार साहूकारनी के सपने में आकर उन्हें दर्शन देती हुई कहती है कि तुम दोनों उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर खाओ पियो। तब वे दोनों बोले कि हम कैसे उठें, हमें तो ग्रहण लग गया है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे करवाए हैं। तब जमुना जी बोली कि तुम्हें ग्रहण नहीं लगा है, ग्रहण तो मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे खेत से 12 दाने जो चुराए थे। मैं तो अपना ग्रहण उतारने तुम्हारे घर आई थी। मेरा ग्रहण तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया है और अब मेरी मुक्ति हो गई है। जमुना जी ने कहा कि तुम्हें कोई भी ग्रहण नहीं लगा है, उल्टे मेरे 12 वर्ष तक यहाँ रहने से तुम्हारी भी भक्ति हो गई है। ऐसा कहकर जमुना जी स्वपन में से अंतर्ध्यान हो गई। साहूकार साहूकारनी
अब अगली सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि उनके घर में तो पहले से भी अधिक धन हो गया। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार और साहूकारनी की भक्ति कराई, वैसे ही आप हम सभी भक्तों की भी ऐसे ही भक्ति कराना। प्रेम से बोलिए, गंगा माता की जय हो, यमुना मैया की जय हो। आज आपको यह कहानी सुनाते हैं जिससे आप जानेंगे कि दूसरों के बारे में बुराई करने से क्या परिणाम भुगतना पड़ता है। एक बार एक राजा ब्राह्मणों को भोज में महल के आंगन में भोजन करा रहा था। राजा का रसोइया खुले आसमान के नीचे आंगन में भोजन पका रहा था। ठीक उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। तब पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा में से चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। तब रसोइया जो लंगर ब्राह्मणों के लिए पका रहा था, अब लंगर में सांप के मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें खाने में गिर गई। किसी को इस बारे में पता ही नहीं चला। फलस्वरूप वह ब्राह्मण जो भोजन कराने राजा के महल में आमंत्रित थे, जब वह जहरीला भोजन किया तो जहरीला भोजन खाने से उन सब की मृत्यु हो गई। अब जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो उसे ब्रह्म हत्या लगने से बहुत बड़ा दुख हुआ। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज जी के लिए भी यह फैसला लेना बड़ा मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा। वह राजा जिसको यह पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है, या फिर वह रसोइया जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वह जहरीला हो गया है। वह चील जो जहरीला सांप लिए राजा के ऊपर से गुजरी, या फिर वो सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में अपनी जान बचाने के लिए जहर उगला था। कुछ दिनों तक वह यह मामला यमराज जी के दरबार में अटका रहा। फिर कुछ समय के बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उस राज्य में आए। उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, परंतु रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से यह भी कह दिया कि देखो भाइयों, जरा ध्यान रखना, यह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने यह शब्द कहे, उसी समय यमराज जी ने फैसला ले लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और उसे इस पाप का फल भुगतना पड़ेगा। यमराज जी के इस फैसले को सुनकर उनके दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में तो उस महिला की कोई भूमिका ही नहीं है। यह तक कि न तो वह महल में उपस्थित थी और न ही उसने भोजन बनाने में कोई सहायता की थी, बल्कि वह तो किसी भी प्रकार से इस कर्म में संलिप्त ही नहीं थी। फिर आखिरकार उसे क्यों इस पाप का फल भुगतना पड़ेगा। तब यमराज जी ने कहा, देखो भाई, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसे बड़ा आनंद मिलता है, परंतु उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से न तो राजा को आनंद मिला, न ही उन रसोइये को आनंद मिला, न ही सांप को आनंद मिला और न ही उस चील को आनंद मिला। पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान जब उस महिला ने किया तो उसे जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में लिखा जाएगा। बस इसी घटना के बाद से जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से यानी बुराई करने में करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में ही डाल दिया जाता है। अक्सर हम अपने जीवन में यही सोचते हैं कि हमने तो अपने जीवन में कोई ऐसा पाप नहीं किया, फिर हमारे जीवन में इतने सारे दुख क्यों आ रहे हैं, हम क्यों इतने कष्टों का सामना कर रहे हैं। यह कष्ट और कहीं से नहीं बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया हुआ होता है। और जब हम किसी की बुराई करते हैं तो वह हमारे खाते में आ जाता है, हमारे खाते में लिख दिया जाता है। तो यह थी आज की कहानी। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।